जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल पे आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी साधकों के लिए महाकाली के मंत्र प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो साधक अपने दुश्मनों से परेशान हो गए हैं और जो साधक के या किसी परिवारजन के दुश्मन उन्हें अति परेशान कर दिए हों, तंत्र मंत्र से, काली छाया से, भूत प्रेत करनी से, मुड़ करनी से, जादू टोना से, मसान से, अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या करते हुए उसे परेशान कर दिया हो, अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो, तो यह मंत्र प्रयोग करके आप देखिए जो मैं आपको आज इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूँ। किसी भी प्रकार का आपको काला जादू, भूत प्रेत, कोई भी बड़े से बड़े गुनिया परेशान कर किए हों या कर रहे हों, एक से एक बाण आपके ऊपर चला रहे हों, एक से एक दूत, भूत प्रेत, बैताल, अन्य किसी प्रकार का मरी मरघट किसी प्रकार भेजा हो और आपको परेशान करता हो, यह मंत्र प्रयोग करके देखिए। आपको 11 दिन में इसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, असर देखने को मिलेगा। किंतु यह मंत्र प्रयोग करने से पहले, आने वाले नवरात्र में पहले मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि ये देसी मंत्र है और साबर मंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह गुप्त मंत्र है, यह गुरु के मुख से प्राप्त किया जाता है, जो हम आपको आज प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए पहले आप मंत्र सुनिए, फिर विधि पूर्वक हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए मंत्र प्रारंभ करते हैं। काली काली महाकाली, उड़न काली, हरण काली, शमशान की काली, धाय काली, एवं पाँव खड़ी बजावे ताली, आग चले मुर्दा जले, जहाँ भजे ताली पहुँचे काली, दुष्ट का करे संहार, शमशान पर करे व्यारी, चलत आओ चलत कौन पिए, भूत प्रेत को भोजन करे, करे वज्र को बार, गुनिया गुण करे गुण, आकाशे जाए काले रंग को छोवाए, लेवे ऊपर मद की धार, वरम सन्यासी राक्षस तुरतई, बांधे जिंद बेताल, कान पर बाण चलावे, देई नरक पहुँचाए, एक धात को बिना लवे, आसन लेवे मुर्दा को छाती बैठ की लाए, को राख पर हाथ धरे, बैरी मार मरघट पहुँचाए, फाड़ कलेजा खाए तब माई, शमशान की काली कहाय, मेरी भक्ति तेरी शक्ति, चल चल रे माई काली, दिखा अपनी चलबे की शक्ति, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से यह मंत्र है। यह मंत्र मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किंतु यह मंत्र प्रयोग करने से पहले एक बार हमारी आज्ञा लेना आवश्यक है, क्योंकि हमने अपने गुरु के मुख से प्राप्त किया हुआ है। इसीलिए आपको भी आज्ञा हमारा यह है कि हमसे बिना आज्ञा के यह मंत्र का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि यह आप अपने भले स्वयं रक्षा के लिए करते हो। जब तक गुरु की आपको आज्ञा ना मिले, इस मंत्र में शक्ति और प्राण प्रतिष्ठा इस मंत्र की नहीं होती। तो एक बार आज्ञा जरूर ले लीजिएगा। और अब हम आपको आगे के विषय हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महाकाली के शमशान महाकाली का यह मंत्र है, जो देसी मंत्र है और बीज मंत्र के साथ प्रस्तुत किया गया हुआ है। यह मंत्र में आपको अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने का शब्द उच्चारण किया गया हुआ है। और अब हम इस मंत्र को सिद्धि कैसे की जाए, इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, हम वो आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। नवरात्र में 9 दिन का संकल्प लेना होता है कि यह मंत्र हम अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए माँ काली के समक्ष बैठकर मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आपको बैठकर, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में आपको बैठकर यह संकल्प ले लेना होता है। और हो सके तो, जितना हो सके तो माँ दुर्गा के संरक्षण में रख यह मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, हो सके तो माँ काली के। अब आपको चमेली का दीपक प्रज्वलित करिएगा। उस चमेली के तेल के अंदर
आपको सरसों का यानी राई का तेल भी आप डाल सकते हैं। और एक बात के अंदर आपको, एक दीपक के अंदर आपको 9 बात प्रज्वलित कर लेना है। 9 दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कुशा का आसन लेना होता है और एक रुद्राक्ष की माला लेना है। गौमुखी में डालकर इसका कम से कम 9 माला आपको हर रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य में आपको जपना होता है। और आपका मुख दक्षिण दिशा में होना आवश्यक है। और जब आपका 9 दिन तक हो जाए तो 9 दिन में आप ये देखिएगा कि जितना भी आपने मंत्र जपा है उसका दशांग निकाल कर आपको गुड़ दशांग हवन पूरा होता है, जो हवन सामग्री होते हैं, जितना हो सके उसके अंदर मीठा मिलाइएगा। और मीठा मिलाने के बाद हवन सामग्री में आप कमलगट्टे के साथ वह सामग्री को मिलाने के बाद गुलाब के फूल भी आप उसमें मिला सकते हैं, किंतु वह गुलाब का फूल सूखा होना चाहिए, गीला और ताज़ा नहीं होना चाहिए। यह सब सामग्री मिलाने के बाद यह मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको बतलाया हूँ, यह मंत्र से आपको जितना भी दशांग उसका बन रहा हो 10वां भाग, वह निकाल कर आपको आहुतियाँ प्रदान कर देनी है। उसके बाद दशहरे के दिन आपको यह मंत्र में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए किस प्रकार यह मंत्र प्रयोग किया जाए वह भी विधि पूर्वक आप सुन लीजिएगा। अगर किसी भी सदस्य के ऊपर अनेक प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं से कष्ट हो रहे हैं तो उस सदस्य को अपने समक्ष बैठा लीजिएगा और उसे गूगल की धूप, गाय के गोबर के सूखे हुए कंडे के ऊपर गूगल का धूप डालकर प्रज्वलित करिएगा। और जितना हो सके घर के अंदर धुआं आप प्रज्वलित कर दीजिएगा, धुआं निकलते रहे और इस मंत्र का उच्चारण करिएगा उस सदस्य को समक्ष बैठाकर। और फिर उच्चारण करिएगा, उसके ऊपर तुरंत देखिएगा किसी प्रकार का छाया होगा, भूत प्रेत का होगा या किसी प्रकार का गंदी छाया शक्ति घर में अगर आपकी होगी उस सदस्य के अंदर आ जाएगा। अगर वो सदस्य के अंदर छाया नहीं है, घर के अंदर छाया है, तो ये मंत्र का उच्चारण से ही वो भूत प्रेत भाग जाएगा। अगर किसी भी गुनिया ने, किसी तांत्रिक ओझा वैद्य ने अगर किसी ने कुछ किया होगा कोई सदस्य के ऊपर या आपके घर में या आपके ऊपर स्वयं क्यों आपके ऊपर किया होगा, तो यह मंत्र का प्रयोग करते रहिएगा। कम से कम पूर्णिमा से लेकर अमावस्या से और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, यह हफ्ते में आपको 15 दिन, ये 15 दिन हो यानी 1 महीना तक आपको ये करना है। और फिर देखिएगा कि 1 महीना यानी 30 दिन होने के बाद 31वें दिन आपको इसका इफेक्ट दिखने प्रारंभ हो जाएगा। किंतु यह प्रयोग एकदम सिंपल और साधारण आपके रूप से आपके समझ में प्रस्तुत कर दिया हूँ। अगर किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो तो हमें आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से बतलाइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप किसी प्रकार की साधना में रुचि रखते हो तो हमसे आप निःशुल्क साधना प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से आप संपर्क करिएगा। और किसी प्रकार का तंत्र काट, भूत प्रेत बाधाओं को हटाने के लिए या आपको बताने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम निःशुल्क प्रस्तुत करते हैं, किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाता। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।